मैं एवरीवन आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आ रही है। तो चलिए आज देख लेते हैं किचन में क्या बनने वाला है। तो यहाँ पहले से मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें भीगा हुआ मैंने चावल ऐड किया है और इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ लौकी को छील लेते हैं। आज लौकी से बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनाएंगे। जो लौकी से दूर भागते हैं वो भी आपको रोज यही बोलेंगे कि यही लौकी बनाइएगा। तो इसे छीलने के बाद थोड़े मोटे पीस में हमें गोल गोल इसके पीस काट लेने हैं। तो लौकी को मैंने पहले से धो लिया था। इसको काटने के बाद धोना नहीं है, बिल्कुल भी काटने से पहले ही धोना है। और इसे आधा इंच के करीब गोल पीस में कट कर लेते हैं। जितने भी आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप पीस काट लीजिएगा। मैं यहाँ 4 बंदों के हिसाब से बना रही हूँ। आप यदि 6 या 7 मेंबर के हिसाब से बना रहे हैं तो पूरी लौकी ले लीजिएगा। यदि कम बनाने हैं तो आप उस हिसाब से इसे कट कर लीजिएगा और जो बीच का पार्ट है उसे इस तरीके से बिल्कुल अलग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये मैंने रिंग की तरह खाली कर लिए हैं। जो इसका बीच वाला पार्ट होता है उसे अलग कर लेते हैं। तो पहले मैं ये सारे इस तरीके से काट लेती हूँ और दूसरी तरफ चावल चेक कर लेते हैं कि चावल हमारा उबल चुका है या नहीं। तो चावल बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। इसे उतार लेते हैं और छलनी में छान लेते हैं। तो सारे रिंग हम पहले किसी प्लेट में रख लेते हैं और जो बीच का पार्ट हमारा निकला हुआ है उसे बहुत महीन हम काट लेते हैं। मैं यहाँ प्याज वगैरह का यूज नहीं कर रही हूँ। तो यदि आपको प्याज खाना बहुत पसंद है, लहसुन खाना बहुत पसंद है तो यहाँ आप एक बहुत बारीक प्याज काट के भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 हरी मिर्ची, थोड़ा हरा धनिया लिया है। प्याज लहसुन का मैं अपने खाने में बहुत ना के बराबर यूज करती हूँ। तो सभी को किसी प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसमें लेना है हमें बारीक कटा हुआ अदरक, ग्रेट भी कर सकते हैं, काट के भी ले सकते हैं। एक छोटे साइज का टमाटर लिया है, इसे भी छोटे पीस में कट कर लेते हैं। और इन सभी को साइड करेंगे और एक पैन में लेना है हमें बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल, घी, बटर कुछ भी ले सकते हैं। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मैंने लिया है जीरा और ये सारी लौकी, टमाटर जो भी हमने काटा है सभी को ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसमें लेने हैं थोड़े से मसाले। तो धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा अमचूर लिया है और कश्मीरी मिर्चों का मैंने यहाँ यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमें पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसमें ये मसाले जो हैं कच्चे ना रह जाएं, इसलिए हमने इसे थोड़ा सा भूना है। क्योंकि हल्दी वगैरह का स्मेल ना हो, इसलिए इसे इस तरीके से भूनना बहुत ज़रूरी है। तो इसे गैस से नीचे हल्का सा जब ठंडा हो जाए तो 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ सूजी ली है और 1 ही चम्मच भर के यहाँ बेसन लिया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक। और इसे मिक्स करने के बाद किसी बाउल में अलग कर लेते हैं और इसी पैन में दोबारा से सरसों का तेल लेना है। और जब ये तेल अच्छे से पक जाए तो जो लौकी के रिंग्स हमने काटे थे उसे यहाँ सेट कर लेते हैं। तो तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस को हमें ऑफ कर देना है, गैस को ऑन नहीं रखना है। जो हमने मसाला बना के तैयार किया था उसे अच्छे से इसमें सभी में भर लेते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा नहीं भरना है, जितना मैंने निकाला था और जितना मैंने इसमें सूजी और बेसन मिलाया है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। ना कम बैठेगा ना ज़्यादा बैठेगा। तो बढ़िया से भर लीजिएगा।
तो सभी को भरने के बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें ढक के पकाना है, ताकि जो लौकी वाला पार्ट है वो अच्छे से पक जाए और अंदर हमने जो बेसन डाला है, सूजी डाली है, वो भी अच्छे से पक जाएंगी दोनों चीजें। और यदि हाई फ्लेम पे इसे रखेंगे तो नीचे की लेयर जल जाएगी और लौकी भी कच्ची रह जाएगी और मसाला भी कच्चा रह जाएगा। मैं बिल्कुल ऐसी रेसिपी लेकर आती हूँ कि आपको सोचने की इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस मेरी रेसिपी देखिए और अगले दिन पूरी रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट मेरी रेसिपी होती है। तो आटा भी यहाँ लग चुका है, इसे साइड में करेंगे और यहाँ लौकी के पीस को एक बार पलट लेते हैं। सभी को पलटने के बाद इसे फिर से लो फ्लेम पे एक बार ढक के पकाएंगे, ताकि दोनों तरफ से सिक जाएं और ये लौकी भी हमारी पक जाए। तो यहाँ लिया है मैंने जीरा, सरसों, सरसों आप कोई भी ले सकते हैं, काली पीली कोई सी ले सकते हैं, हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्चें लिए हैं। यहाँ सरसों का तेल लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हमें इन सारे मसालों का यूज करना है। तो यहाँ सबसे पहले सरसों, ये सारा सामान एक साथ ही डाल लेते हैं और इसके बाद लेना है हमें अदरक। तो अदरक को मैंने बहुत बारीक कट कर लिया है। यदि आपको प्याज और लहसुन बहुत पसंद है तो इस टाइम आप प्याज लहसुन डाल सकते हैं, वरना बिना प्याज लहसुन बनाएंगे ये उससे भी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और गैस को ऑफ कर देते हैं। और इसे बस इतना ही रखना है कि मसाले हमारे जलने नहीं चाहिए। तो इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। और यहाँ लिया है मैंने ताज़ा दही। आप यहाँ दोनों तरह का दही यूज़ कर सकते हैं, खट्टा दही भी ले सकते हैं और ताज़ा दही भी ले सकते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा में और ज़्यादा दही ले रही हूँ, क्योंकि ये कम रह जाएगी मेरी फैमिली के हिसाब से। तो मैं और दही इसमें मिला के और इसे थोड़ा मथ लेती हूँ। इसे आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो बिल्कुल छान के पानी निकाल के ले सकते हैं, बिल्कुल गाढ़ा दही। एक जो मैं ले रही हूँ बिल्कुल नॉर्मल ले रही हूँ, ना तो बहुत पतला लूंगी और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा लूंगी। तो नॉर्मल है। और नमक भी इस टाइम हम दही में मिला लेते हैं। तो नमक मैंने दोनों लिए हैं, काला भी नमक लिया है और सफेद भी लिया है। तो इसे अच्छे से मथ लेते हैं, इसमें दाना वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसे मथने के बाद इधर हमारा तड़का भी ठंडा हो चुका है। तो सारा दही इसमें ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मसाले हमारे सारे भुने हुए हैं, कुछ भी इसमें कच्चा नहीं है। और इसे मिक्स करने के बाद ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इस तरीके से आप दही तड़का बनाइए, बहुत ही गजब का बनता है। और मेन है, यदि कोई सब्जी नहीं है तो भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। कभी दाल वाल खाने का मन ना हो तब भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ तवा गरम होने के लिए रख दिया है। तो जितनी देर में तवा गरम होता है तो आपको क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अभी मैं आपको लौकी का रिजल्ट भी दिखाऊंगी, क्योंकि लौकी अभी मेरी थोड़ी सिकरी है, ताकि वो कच्ची ना रह जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे उसे दोनों साइड से अलटते पलटते सेकिएगा। और यहाँ बनने वाले हैं मेरे बिल्कुल गोल गोल फूले फूले फुलके। आपको लगता है कि प्याज लहसुन डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है सब्जी में, लेकिन मेरा मानना है प्याज लहसुन डालने से जो सब्जी का नेचुरल स्वाद होता है वो बिगड़ जाता है। मैं इसलिए प्याज लहसुन का बहुत ना के बराबर यूज करती हूँ। मान लीजिएगा घर में कोई ऐसा मेंबर आ गया कि बिना प्याज लहसुन के वो खाएगा ही नहीं, तब मैं प्याज का यूज करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी गाय की रोटी भी यहाँ तैयार हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट और आसान रेसिपी मैं लेकर आती रहती हूँ। मेरे पास फुल्के के लिए बहुत मैसेज आते हैं कि मैडम गैस पे फुल्का सेकें या तवे पे सेकें। देखो, जो आपके परिवार में पसंद करते हैं आप वैसा सेकिए। मैं तो हमेशा जब से मैंने होश संभाला है अपनी मम्मी को भी गैस पे ही सेकते देखा है या अंगीठी पे सेकते देखा है। और हमने भी हमेशा गैस पे सेका है। तवे की रोटी मैं बहुत ना के बराबर बनाती हूँ, कोई खाना पसंद ही नहीं करता है। तो आपकी फैमिली में जैसा पसंद करते हैं उन्हें वैसा खिलाइए।
तो यहाँ बिल्कुल बढ़िया से मेरी रोटियां बनके तैयार हो चुकी हैं और लास्ट में बनाएंगे एक पानी के हाथ की रोटी, क्योंकि इसके साथ यदि तड़के के साथ आप पानी के हाथ की रोटी खाएंगे वो भी स्वादिष्ट लगेगी, चकले की रोटी खाएंगे वो भी स्वादिष्ट लगेगी, और यदि कोई स्टफ पराठा बनाएंगे इस थाली में वो भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए फिलहाल यहाँ हम बनाएंगे पानी के हाथ की रोटी या घी के हाथ की रोटी। तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा इस तरीके से पेड़ा हाथों के बीच में रगड़ूँगी ताकि ये बढ़िया से हमारी रोटी फूल जाए, इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, और हथेली पे लगाएँगे हल्का-सा देसी घी और किनारों को इस तरीके से अंगूठे की हेल्प से थोड़ा दबाएँगे। तो पहले इस रोटी को सेक लेते हैं, और दूसरी बात, जब भी आप घी के हाथ की बनाएं या पानी के हाथ की रोटी बनाएं, जो तेज तवा होगा उस पे हमें नहीं डालनी है, हल्का सा गैस को लो कर लीजिएगा या तवे को 1 सेकंड के लिए नीचे उतार लीजिएगा। यदि हाई फ्लेम पे आप इस रोटी को पचाएंगे तो रोटी फूलने के चांस 50% खत्म ही हो जाते हैं। तो इसलिए घी के हाथ की या पानी के हाथ की रोटी बनाएं तो तवे को थोड़ा लो रखिएगा। तो चलिए प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं गर्मा गर्म हमारे चावल। चावल आप इस तरीके से बनाते हैं या कुकर में बनाते हैं, जो भी आपको पसंद है वैसे आप बना लीजिएगा। और यहाँ बिल्कुल फास्ट तरीके से हमने दही तड़का बनाया है, आपने देखा भी है। केवल हमने मसाले भुने हैं और उसमें दही मिलाई है, कोई उसमें टाइम नहीं लगना है। और ये एक तरफ हमारे लौकी के कबाब सिकते रहते हैं। लौकी के कबाब आप इसको पराठों से खाइए, बहुत गजब के लगते हैं। तो यहाँ घी के हाथ की रोटी भी मेरी तैयार हो चुकी है। मीठे में आज मैंने कुछ नहीं बनाया है तो इसलिए घी बूरा ही ले रही हूँ। तो घी बूरा एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज है, सही बताऊं तो जैसे गुड़ होता है, सदाबहार होता है गुड़, उसी तरीके से सर्दियों में गुड़ खाया जाता है तो गर्मियों में बूरा खाई जाती है, घी बूरा हो या दही बूरा हो। तो दही बूरा मैं आज इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैंने दही तड़का बनाया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने घी बूरा लिया है। तो यहाँ आप लौकी का कबाब देख सकते हैं, बहुत ही फर्स्ट क्लास बनता है। बस इसको लो फ्लेम पे बनाइएगा ताकि अंदर से इसका मसाला कच्चा ना रह जाए। तो इस पूरी थाली को कल ही आप ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्का फुल्का नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है खाना। तो यदि रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।